पाकिस्तान जब कुछ नहीं कर पाता तो बॉर्डर पार से आतंकी भेजता है। आज बालाकोट एयर स्ट्राइक का छठा साल है। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में नापाक साजिश की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गए। पठानकोट में घुसपैठिया भारत की फौजों ने मार गिराया। राजौरी और अखनूर में आतंकियों की घेराबंदी हो गई। आतंकी आज मरे या कल, लेकिन मरेंगे जरूर। इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या एक और बालाकोट होना चाहिए जिससे आतंक का चैप्टर क्लोज हो सके। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर मैं सर्वे लेकर आया हूं। चर्चा भी इस पर करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। जम्मू कश्मीर में फिर नापाक साजिश। राजौरी टू पठानकोट, आतंक पर करारी चोट। जो बॉर्डर पार करेगा वो मारा जाएगा। सुधर जाओ पाकिस्तान, वरना चप्पा चप्पा होगा कब्रिस्तान। बालाकोट एयर स्ट्राइक की छठी बरसी पर आतंकिस्तान की बौखलाहट सामने आ ही गई। पहले पठानकोट में घुसपैठ की नाकाम कोशिश की गई, जिसे बीएसएफ के सतर्क जवानों ने न सिर्फ नाकाम किया बल्कि घुसपैठियों को जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। दरअसल 26 फरवरी को तड़के ताशपतन बॉर्डर पोस्ट पर जवानों ने सीमा के पार संदिग्ध गतिविधि देखी। एक घुसपैठिया भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद खतरे को भांपते हुए जवानों ने आखिरकार घुसपैठियों को कब्रिस्तान का रास्ता दिखा दिया। वहीं राजौरी में सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने गोलीबारी की है। आतंकियों का यह हमला सुंदरबनी इलाके में हुआ। गश्त पर निकले सुरक्षा बलों पर आतंकवादियों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। सेना की गाड़ी पर 4-5 राउंड फायरिंग की गई। हमले के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की खोजबीन के लिए इलाके की घेराबंदी की है। अब कुछ वक्त तक वो आतंकी अपनी जान बचा सकते हैं, लेकिन लंबे वक्त तक नहीं, क्योंकि उनका काम तमाम होना तय है। इन सबके बीच अखनूर में भारतीय सेना संदिग्ध आतंकवादियों पर एक्शन लेते हुए गोलीबारी कर रही है। दरअसल कीरी बट्टाल क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध आतंकवादियों की हलचल होते ही जवानों ने एक्शन लिया, घेराबंदी की और सर्च ऑपरेशन जारी है। कुल मिलाकर घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट से आतंकी तमतमाए हुए हैं, घबराए हुए हैं और बौखलाहट में कुछ ऐसी हरकत कर रहे हैं जिसके चलते वो जहन्नुम तक पहुंच रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि बॉर्डर पार पाकिस्तान जो इन आतंकवादियों को पाल रहा है, उसका फुल एंड फाइनल वाला इलाज जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो आमने सामने की जंग लड़े, तो वो आतंकिस्तान की आड़ में भारत को परेशान करने की कोशिश करता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो राजौरी में कोशिश की गई, आतंकियों की तरफ से सेना को निशाना बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन सेना ने जवाबी कार्रवाई इसमें की। उधर पठानकोट से भी एक पाकिस्तानी घुसपैठिए ने यहां हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश की, एलओसी पार करने की कोशिश की। उसको चेताया गया, उसको वहीं पर ललकारा गया कि रुक जाओ, ऐसा मत करो। नहीं माना तो उसे भी ठिकाने लगा दिया गया। कुछ सवाल हैं इन घटनाओं को लेकर, और वो सवाल सर्वे के लेकर मैं पब्लिक के बीच पहुंचा, और उन सवालों के क्या जवाब हमको मिले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। पहला सर्वे का सवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सर्वे का सवाल ये था कि राजौरी में सेना पर आतंकी हमला और पठानकोट में घुसपैठ की कोशिश, क्या ये पाकिस्तान की साजिश है? 86% लोगों ने कहा हाँ, ये पाकिस्तान की ही साजिश है। 10% लोगों ने ना में जवाब दिया और 4% लोगों ने कहा कि हम इस मुद्दे पर कुछ कहना नहीं चाहते, कुछ बात नहीं करना चाहते। सर्वे का अगला सवाल था कि क्या पाकिस्तान हाल ही में जो फ्लैग मीटिंग हुई है दोनों देश के सेना के अफसरों के बीच, उसकी शर्तों का उल्लंघन कर रहा है इस तरह की चीज़ों को करके? 83% लोगों ने कहा कि हाँ, ये उन शर्तों का उल्लंघन है और पाकिस्तान मानेगा नहीं, सुधरेगा नहीं। 12% लोगों ने ना में जवाब दिया और 5% लोगों ने इस पर किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया। मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं इस पर चर्चा करने के लिए। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर साहब, जो कि सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो इस वक्त साथ में हैं। दिनेश शर्मा जी, विदेश मामलों के जानकार हैं, वो इस वक्त साथ में हैं। और मुजफ्फर अली चौधरी साहब, जो कि पाकिस्तानी पत्रकार हैं, वो भी इस वक्त साथ में हैं। मैं आप तीनों का स्वागत करता हूं अपनी इस खास चर्चा में। और सबसे पहले जनरल माथुर, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप किस तरीके से देखते हैं आज की इन दोनों घटनाओं को, और हाल फिलहाल में जिस तरह की घटनाएं लाइन ऑफ कंट्रोल पर या उसके आसपास या कश्मीर में हुई हैं, आतंकी घटनाओं की बात कर रहा हूं?
रोहित देखिए, जहां तक सवाल इस प्रकार की घटनाओं का है, मैं आपको सीधे सीधे तौर पे बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जब भी पाकिस्तान एक एक्सट्रीम ऐसी परिस्थिति में आ जाता है जब वो डेस्परेट हो जाते हैं, तो इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ावा देते हैं। देखिए, दो बातें हमको यहाँ देखनी पड़ेंगी। पहली बात, दिन कौन सा है। आज का दिन बालाकोट। बालाकोट की जो उनकी मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बड़ी बेइज्जती पाकिस्तान की कभी और नहीं हुई होगी, जो बालाकोट में 26 फरवरी 2019 को हुई थी। पहली बात। दूसरी बात, आज का दिन महाशिवरात्रि का दिन है, और ऐसे दिनों पर खास तौर पे ये पाकिस्तान की खासियत है। मैंने बहुत समय रोहित जम्मू कश्मीर में बिताया है अपनी सर्विस के दौरान, जी। और उनकी खासियत है कि ऐसे किसी भी एक विशेष दिवस पर वो कोई ना कोई कार्रवाई करना चाहते हैं। अब मैं इसको ओवरऑल पर्सपेक्टिव में बताने का प्रयास करूंगा। सर। देखिए, पाकिस्तान का ये बिल्कुल क्लियर कट एजेंडा है कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 cuts। इट इज ए स्टेटेड पॉलिसी रोहित। ये कोई किसी ने कॉइन नहीं करी है, ये उनके सियासतदानों द्वारा स्टेट पॉलिसी है कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 cuts, और ये उसी का हिस्सा है। अब ये एक बात बताऊंगा कि एक्टिविटी पीर पंजाल के दक्षिण में क्यों बढ़ रही है। उसकी वजह यह है कि कश्मीर घाटी में दबाव बहुत ज्यादा है। कश्मीर घाटी में पाकिस्तान पिछले कुछ वर्षों से कुछ भी नहीं कर पाया है, और कश्मीर बहुत तेजी से नॉर्मलसी और तरक्की के पथ पर अग्रसर है। ये बात पाकिस्तान को पच नहीं रही है। ऑन द कॉन्ट्रास्ट रोहित, उनके वाले जो हमारा हिस्सा उनके कब्जे में है, उसमें सुगबुगाहट हो रही है, और इस हिस्से में वहां लोगों की डिससेटिस्फेक्शन बाहर उभर करके सामने आ गया है, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। तो ये बिल्कुल तमाम चीजें इस प्रकार की हो रही हैं जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, और वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से आतंकवादियों को भारत में इन्फिल्ट्रेट कराया जाए, और वहां पर भारत उनके खिलाफ कोई कुछ एक्टिविटी करी जाए। क्योंकि इनका जो वेस्टर्न एरिया है पाकिस्तान का, वो पूरा का पूरा वेस्टर्न फ्रंट पाकिस्तान का, ऊपर पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर के और पूरे बलूचिस्तान तक आज जल रहा है। वहां पूरी बुरी हालत वहां पर इनकी हो रही है। रोज इनके आर्मी के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे भी ध्यान डाइग्रेस करने का एक प्रयास है रोहित, जहां पर कि वो इसको थोड़ा और एक्टिवेट कर सकते हैं। अब ये बात मैं बताना चाहता हूं बिल्कुल क्लियरली कि हमारा जो 3 tier डिप्लॉयमेंट है, एंटी इन्फिल्ट्रेशन, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन डिप्लॉयमेंट है लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ, काउंटर टेरर डिप्लॉयमेंट है इंपॉर्टेंट नोड्स के ऊपर, और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर के लिए इंटीरियर डिप्लॉयमेंट है। वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड, बहुत कोऑर्डिनेटेड और बहुत बेहतरीन तरीके से उसको वो किया। इसी वजह से आप देखेंगे कि 7 फरवरी को 7 लोगों ने प्रयास किया कृष्णा घाटी में इन्फिल्ट्रेट करने का, पहुंच गए ऊपर झन्नुम में। उसके पहले जनवरी में 31 जनवरी को हुआ, 19 जनवरी को हुआ, 24 दिसंबर को हुआ, और हर बार वो असफल रहे। उसकी वजह यही है कि डिप्लॉयमेंट और जो सतर्कता है वो बहुत बढ़ा दी गई है, और टेक्नोलॉजी का पूरा इसमें समावेश है, और ये इनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है इन्फिल्ट्रेशन यहाँ करवाने में। उनका ध्यान भी बटा हुआ है, उनके वेस्टर्न फ्रंट में परेशानी बहुत ज्यादा है। तो मेरा ये मानना है कि वो प्रयास वो कर रहे हैं, लेकिन आपने जिस प्रकार की मैंने डेट्स के साथ बता दिया है आपको, जिस प्रकार से प्रयास किया और हर बार वो विफल रहे, ये देखने की बात है। लेकिन एक बात हमको देखनी पड़ेगी कि जो इनका जो सपोर्ट बेस है यहाँ पर, आपने देखा होगा कल श्रीनगर में जो कश्मीर घाटी में 2 लोगों की संपत्ति करी गई है। तो इनका जो सपोर्ट बेस है रोहित, उस सपोर्ट बेस को यहाँ से हमें बिल्कुल एलिमिनेट करना पड़ेगा, और उस सपोर्ट बेस को हमको देखना पड़ेगा कि वहां यहाँ पर उनको कोई जगह नहीं मिले जहां पर क्या करके वो अपना लॉजिस्टिक्स को अर्न कर ले सकें, और वो होने के बाद देखिएगा और बिल्कुल यहाँ पर परिस्थितियां सुधर जाएंगी। ठीक है, मेरे साथ मुजफ्फर अली चौधरी साहब भी हैं, पाकिस्तान से साथ में जुड़े हैं। मुजफ्फर भाई, आज तो चर्चा रही होगी बालाकोट की पाकिस्तान में। जी, बालाकोट की चर्चा आज नहीं कल मेरे ख्याल में यहाँ पर होगी। कल पाकिस्तान के अंदर अभिनंदन डे मनाया जाएगा। आप जैसे बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान की बड़ी सुबकी हुई थी बालाकोट एयर स्ट्राइक पे, तो उसमें तो
कोई भी ऐसे कुछ चीजें ऐसी नहीं सामने आई थी कि जिसमें हो कि जी वहां पर कुछ वहां पर टेररिस्ट थे जिनके ऊपर अटैक किया गया था, या वहां तो चंद दरख्त हमें नजर आए थे, चंद दरख्तों के ऊपर उनको गिराया गया और एक कौवा वहां पर मरा हुआ मिला था। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर इस बड़ी दिन को कुछ खास याद मतलब किया जाएगा, लेकिन मानते कल नहीं जरूर है, हम उस मानते दिन को नहीं जो है है कि वो अच्छे मतलब ये तरीके से चीजें, मनाएंगे। ये वहां पर इतने जो पीओके पर जो टेररिस्ट कैंप चल रहे थे उन पर अटैक हुआ, लेकिन मानते नहीं है। यही रोहित सबसे बड़ी जी, दिक्कत। सबूत मिला था। अपने खुद की पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को देख लें, किस प्रकार के डिस्कशंस उसके बाद उनकी खुद की पार्लियामेंट में हुए हैं, क्या क्या वहां पर हरकत हुई है। आप इसको, और इतने किलोमीटर अंदर जाकर के एयरफोर्स के इतने सारे हवाई जहाजों ने वहां पर हमला किया और वहां से वापस आ गए, एक खरोंच नहीं हुई। इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ी हालत खराब हो सकती है वहां पर। अच्छा, एयर स्ट्राइक तो मानते हैं ना कि ये हुई थी, ये तो एयर स्ट्राइक के बाद सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से इसको पोस्ट किया गया था। जी जी बिल्कुल, एयर स्ट्राइक देखें, वो जो बॉर्डर का एरिया था जहां पर जो स्ट्राइक हुआ था, तो वो कुछ हिस्से शायद कुछ किलोमीटर अंदर जरूर आपके तैयारे आ गए होंगे या कुछ हुआ था, लेकिन वो फिर उसका जवाब अगले दिन ही जो है वो आप हमें देखने को मिला था कि जिसमें 2 तैयारे जो है वो भारतीय एयरफोर्स के गिराए गए और साथ में जो पायलट भी यहाँ पर गिरफ्तार हुआ, और वो और उसके जो बाद हाथ मामला जोड़ वो के, उस तक उसके के बाद सामने- हाथ जोड़ के वापस भी करना पड़ा, और क्योंकि डर था। MiG-21 नहीं, डर कोई नहीं था, डर उसके यही बाद- था कि हम उसके बाद जो है हाथ वो जोड़ के वापस सगाली भी के करना तौर पर पड़ा। उसको, जी जी कोई उसके डर बाद- नहीं था, कोई ऐसा प्रेशर नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं थी प्रेशर, कि जिसकी वजह से प्रेशर था नहीं था, वो तो सारी चीजें तभी दिख गई थी। मुजफ्फर भाई, मुझे पता है कि आप नहीं मान सकते, आपकी मजबूरी है, सज्जन आदमी हैं आप, लेकिन नहीं, आप मेरी नहीं कोई- मान सकते, मेरी- आपकी मेरी मजबूरी कोई है, मुझे मजबूरी पता नहीं है, है। देखिए, लेकिन मेरी हाथ कोई- जोड़ के वापस करना पड़ा था। वहां पर प्रेशर था जबरदस्त, ये प्रेशर था वहां पर कि कहीं भारत अटैक ना कर दे, क्योंकि भारत अपने अटैक एक तो- एक अटैक तो किया गया था ना, एक अटैक तो सिपाही किया की गया था, जान के लेकिन लिए अटैक का जवाब जो भी मिला था हिंदुस्तान ना। है वो एक सिपाही की जान की वैल्यू करता है। पाकिस्तान की तरह नहीं कि बाद में पहचानने से इनकार कर दिया कि नहीं हमारा आदमी था या हमारा सिपाही था या हमारा सैनिक था। अटैक हुआ था, लेकिन अटैक का जवाब भी मिला था, और उसी अटैक के जवाब में फिर अभिनंदन यहाँ पर अरेस्ट हुए थे, ये आप सब जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो अभी जो कश्मीर के अंदर जो अटैक चल रहे हैं, उसमें कोई ऐसा कोई प्रूफ है कि ये जो राजौरी के अंदर अटैक हुआ है या जो घुसपैठिया आप जैसे बोल रहे हैं कि वो पाकिस्तान की तरफ से गया। देखिए, बॉर्डर मैंने खुद फिजिकली चेक किया, कश्मीर जो उसका बॉर्डर है वो ऐसे बहुत दुश्वार इलाका है, कहीं पर नाला है, कहीं पर दरिया है, कहीं पर पहाड़ है। तो पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि कुछ इस तरह के यहाँ से इंटरवेंशन ना हो, लेकिन अगर मैं इस चीज के बिल्कुल जाती तौर पे इसके खिलाफ हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी अगर हो रही है तो आप उसको मारे, जो अगर वो पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस कर रहा है उसको मारे, उड़ा दे उसको। तो इस चीज हम के तो मैं कर ही रहे बिल्कुल हैं, हमारी against सेना तो यही कर रही है। अब ऑपरेशन 7 क्लीन फरवरी है को साथ तो में- ऑपरेशन क्लीन में सब क्लीन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जो राजौरी के अंदर आप बता रहे हैं कि वो जो है वो भी पाकिस्तानी थे या उसमें पाकिस्तान का लिंक है, मेरे ख्याल में वो मकामी लोग हैं जो वहां पर कुछ मज़ाहमत कर रहे हैं, कुछ चीजें इस तरह की हैं। तो मैं तो खुद जाती तौर पर ये चाहता हूँ कि वहां पर अमन होना चाहिए। अगर कुछ लोग वहां पर इस तरह का काम कर रहे हैं तो उनको वहां की हुकूमत के साथ मिलकर या हुकूमत को उनको अपने एतमाद में लेके, तो वो इस तरह का काम ना हो कि जिसमें दूसरों की जानें भी जाएं या इस तरह वहां पर हालात खराब किए जाएं। तो मैं तो इस चीज के जाती तौर पर खिलाफ हूँ, लेकिन इस पे हर चीज वहां पर जो होती है उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना, मैं समझता हूँ कि ये बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी सबूत के वो भी ज्यादती है। ठीक है, मैं सर्वे के 3 सवाल अगले और लेता हूं, लेकिन इस तरह की चीजें होती रहती हैं मुजफ्फर भाई। क्या करें कि जब भी आतंक की बात आती है उसमें पाकिस्तान का कुछ ना कुछ कनेक्शन निकल आता है। ये हम नहीं कहते हैं, ये पूरा विश्व इस बात को कहता है, पूरा विश्व इस बात को मानता भी है। इसीलिए बार बार आतंक के नाम के साथ पाकिस्तान का नाम जुड़ता है। मैं इस चीज़ को लेकर बिल्कुल मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान की आवाम इसमें शामिल है, पाकिस्तान में रहने वाले अच्छे लोग इसमें शामिल हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, सेना, सरकार और आतंक का जो कॉकटेल है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आगे बढ़ाता है। मैं सर्वे के अगले 3 सवाल लेता हूँ, फिर आता हूँ आप लोगों के पास चर्चा में। दिनेश जी के पास मैं आगे चलूँगा। उसके बाद, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? 49% लोगों ने कहा कि सैन्य कार्रवाई होनी चाहिए, 17% लोगों ने कहा कि राजनयिक दबाव के जरिए इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसके बाद 30% लोगों ने यह कहा कि आर्थिक प्रतिबंध लगाने चाहिए, 4% लोगों ने इस पर कोई भी जवाब देने से मना कर दिया।
इस सर्वे का जो अगला सवाल था कि क्या बॉर्डर के जरिए ड्रग्स भेजकर पाकिस्तान भारत को नार्को टेररिज्म का शिकार बनाने की कोशिश कर रहा है। 73% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 16% लोगों ने कहा नहीं और 11% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया। सर्वे का आखिरी सवाल है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं और फिर चर्चा पर आता हूं। यह सवाल था कि क्या पाकिस्तान बार बार भारत को एक और एयर स्ट्राइक के लिए उकसा रहा है। 80% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 12% लोगों ने कहा नहीं और 8% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया। मैं दिनेश जी के पास चलता हूं एक रिएक्शन के लिए। दिनेश जी, बातें तो ऐसा नहीं है कि बातों के जरिए कोशिश नहीं की गई, हमने तो हर बार बात की कोशिश की। अभी हाल फिलहाल में पिछले दिनों भी एक फ्लैग मीटिंग वहां पर हुई थी, लेकिन बात फिर बात के बाद फिर धोखा, फिर बात फिर धोखा, तो ऐसे में तो फिर बात बनती नहीं है। रोहित जी, पाकिस्तान का अगर आप पुराना इतिहास देखें, मुझे लगता है कि मुजफ्फर साहब को मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैं जाती तौर पे इतना इनके साथ डिबेट करते हुए मुझे इतना समझ में आ गया कि ये एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन इनकी कुछ अपनी कंपल्शन है। अगर ये सच बोलेंगे तो इनको हो सकता है कि आईएसआई वाले इस प्रोग्राम के बाद ही उठा के ले जाएं। तो मुजफ्फर जी से मुझे पूरी सहानुभूति है, अच्छे इंसान है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ अगर आप इनकी इतिहास को देख लें तो इनके साथ कभी भी आप दोस्ती या इनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं। 2-3 छोटे एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। हमारे स्वर्गवासी अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो है वो लाहौर में गए, अपना इनिशिएटिव लेके कि एक मित्रता का संदेश लेकर गए। अभी वो लाहौर से वापिस ही नहीं आए तो उसके बाद इन लोगों ने कारगिल कर दिया। अब कारगिल के अंदर, देश के अंदर ही आपस के अंदर क्या इनका मेल मिलाप है वो जग जाहिर है। जो इनके आर्मी चीफ थे उस समय कारगिल जब ये युद्ध हुआ, तो इवन जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उनको नहीं ये पता था कि कारगिल के अंदर इस प्रकार का ये दुस्साहस करने की कोशिश करेंगे और उनको क्या इसका फल भुगतना पड़ा। दूसरा जो है कि हमारे प्रेसिडेंट जो है मोदी साहब ने अफगानिस्तान से डायरेक्ट एक स्टॉप ओवर किया था। वो एक फंक्शन में गए, उस समय के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के यहाँ पे, वो जैसे ही वहां से मिल के आए, इन्होंने 1 जनवरी 2016 को पठानकोट के ऊपर जो है हमारे एयर बेस के ऊपर अटैक कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी प्रकार से इनसे बातचीत का ना तो इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं और ना इनके ऊपर बातचीत से कोई असर होना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि इन्हें सिर्फ बात समझाई जा सकती है सैनिक कार्रवाई के द्वारा। इनके साथ सख्ती के साथ पेश आया जाए, किसी प्रकार की भी अगर बॉर्डर वायलेशन होती है और उनके बाद उनके साथ सख्ती से पेश आ जाए जितने भी टेररिस्ट है। लेकिन जो इन्होंने नया तरीका जो रोहित जी अपना लिया है वो हमारे लिए एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। थोड़े दिनों के लिए हो सकता है चिंता का विषय हो, लेकिन हम उसको भी जड़ से निकाल देंगे। ये जो इन्होंने नया एक कॉकटेल बनाया है, नार्को टेररिज्म, आतंकवाद और पाकिस्तान, ये एक नया कॉकटेल सा बन गया है। पिछले साल की अगर आप जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस रिपोर्ट देखते हैं तो 200 एफआईआर दर्ज हुई हैं अगेंस्ट दिस नार्को टेररिज्म के। तकरीबन 43 केजी जो है हेरोइन जब्त हुई है। कुछ लोगों की इन्होंने प्रॉपर्टी वगैरह भी सील किए गए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये युद्ध में हमसे जीत नहीं सकते, इकोनॉमिक प्रोग्रेस में हमारे से जीत नहीं सकते, आतंकवाद में ये फेल हो चुके हैं। तो अब इन्होंने नया जो प्लानिंग की है कि जम्मू एंड कश्मीर के जो युवा हैं उनको जो है नार्को टेररिज्म के अंदर मिलाया जाए, ताकि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है युवा को अगर आप पहले नशे का लत बनाते हैं तो उसका दिमाग की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, उसे पैसे की जरूरत पड़ती है। तो ये जो युवा हो जाते हैं, नशे के अधीन आ जाते हैं, उनको ये अपनी तरफ खींचते हैं और उनसे टेररिस्ट रिलेटेड एक्सरसाइज करवाते हैं, टेररिस्ट रिलेटेड जो है एक्टिविटीज करवाते हैं। तो पाकिस्तान का, और दूसरा एक चीज और सोचना चाहिए कि अगर ये मुजफ्फर साहब जो है अभी बातचीत की बात कर रहे हैं, जहां आप भी बातचीत की बात कर रहे हैं, अरे भाई अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ आपका क्या फ्लैग मीटिंग हुई है, पुंछ के अंदर फ्लैग मीटिंग हुई है, जिसके अंदर से जो कि चीजें बाहर निकल के नहीं आई हैं, तो ऑब्वियसली एक दूसरे के अंदर आपस में सहमति
कुछ बनी होगी कि फरवरी 2021 से जो है किसी प्रकार की जो है सीज फायर वायलेशन हो नहीं रही है। अचानक ये रोहित जी, अचानक ये 12 फरवरी के बाद जो है घटनाक्रम बड़ा तेजी से उठता है। दुनिया भर की टेररिस्ट एक्टिविटी जम्मू, राजौरी और पुंछ सेक्टर के अंदर होने लग पड़ी हैं। इसके पीछे कोई बड़ी चाल हो सकती है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है पिछले 3-4 सालों के बाद ये एक्टिवेट हुआ है। उससे पहले ये पूरा एक पीसफुल इलाका हुआ करता था। उसके भी कई सामरिक रीजन है कि क्यों इनको फुटहोल्ड मिल जाती है पुंछ और राजौरी के अंदर, क्योंकि जो पुंछ और राजौरी के अपोजिट पे इलाका पड़ जाता है, रावला काट, मुजफ्फराबाद और बाकी जो इनके कोटली वगैरह हैं, वहां के लोगों की और पुंछ और राजौरी के लोगों का रहन सहन, भाषा जो है वो एक प्रकार की मिलती जुलती है। तो अगर वो लोग यहाँ आके क्रॉस करके आ जाते हैं जम्मू कश्मीर, राजौरी और पुंछ के अंदर, तो उनको बड़ा आसानी से ये लोकल्स के साथ घुल मिल जाते हैं, मतलब मर्ज हो जाते हैं बनस्पत इसके की कश्मीर वैली के अंदर। तो इसलिए ये यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, मैं जनरल माथुर के पास चलता हूँ, एक बार जनरल माथुर के पास में चल रहा हूँ। जनरल माथुर, मतलब ठीक है, फ्लैग मीटिंग हुई पिछले दिनों, हमने भी देखा लंबे वक्त के बाद एक फ्लैग मीटिंग हुई, लेकिन क्या इस तरह की मीटिंग्स का इसके दौरान जो शर्तें होती हैं या फिर आपस में कुछ समझौते होते हैं कि भाई फला तुम नहीं करोगे, फला हम नहीं करेंगे, इसका कुछ असर होता भी है? मतलब मैंने तो देखा है कि जब जब इस तरह की मीटिंग्स हुई हैं उसके बावजूद भी जो तमाम तरह के उल्लंघन है बॉर्डर पर वो होते ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रोहित, आपका जो आकलन है वो बिल्कुल सही है। मैं ऐसी मीटिंग्स का फिजिकली भी पार्ट रह चुका हूँ। देखिए क्या होता है कि इस प्रकार की जो ये मीटिंग कब किस लिए हुई थी, जो कृष्णा घाटी में उन इलाकों में जो जो एक्टिविटीज एकदम से सर्ज हुआ था और कई सारे उनके साथ उनके लोगों को मार दिया गया, 7 फरवरी की बात है, तो उस समय फ्लैग मीटिंग होती है। देखिए जब लाइन ऑफ कंट्रोल बनी थी, तो लाइन ऑफ कंट्रोल का ऐसा अलाइनमेंट है कि वो जहां पर जैसे जो फौज थी उस समय 1947-48 में, वो वहीं रुक गए। और उसमें पहाड़ियों में ऐसा इस प्रकार का है कि कहीं किसी पहाड़ी में, कहीं वो ऊंचाई पर हैं जो कि हमारा पीओजे में किसी हम डोमिनेटिंग हैं, तो वहां पर इस प्रकार की हरकत हमेशा होती रहती है। लेकिन इन फ्लैग मीटिंग्स का रोहित असर होता है, ये बात हमको माननी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि यहां फ्लैग मीटिंग हुई तो उन्होंने कहीं और उसको एक्टिवेट करने की कोशिश की। ये इनका लगातार प्रयास जारी रहेगा। इन सब चीजों को, कई चीजों के साथ ओवरऑल कैनवस बढ़ा करके देखना पड़ेगा। कैसे जाकिर नायक कहां पर है, जाकिर नायक साहब किससे मिल रहे हैं, वहां पर किस प्रकार की हरकत हो रही है, कैसे वहां पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आपस में कोई ताना बाना बुन रहे हैं, क्या 26 फरवरी का उनके लिए महत्व है, महाशिवरात्रि भी आज ही के दिन है, किस प्रकार से कश्मीर में हालात लगातार सुधरते चले जा रहे हैं। देखिए रोहित, सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान की यही है कि, फिर मैं मुजफ्फर भाई की मैं बताने की कोशिश करूंगा, एक इशू ये होता है। देखिए आपको अपनी खुद की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई जब तक नहीं करोगे और मानोगे नहीं जब तक, तब तक सोल्यूशन उसका निकलेगा कैसे? तो ये मानने, उसके अलावा क्या है कि जब भी कोई इशू वहां पर होता है या इस प्रकार की कोई कार्रवाई होती है या मतलब कोई भी ऐसा इशू होता है, तो आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत बॉर्डर के लाइन ऑफ कंट्रोल की इस तरफ एक्टिवेशन करने की कोशिश की जाती है दिखाने के लिए ये। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं कि ये इस प्रकार की हरकतों से कोई लाभ होने वाला नहीं है। उन्होंने कुछ देर पहले कहा कि पुंछ के उस तरफ और इस तरफ के लोग, वो लोग भी हमारे हैं, इसमें कोई शक ना हो। जम्मू कश्मीर पूरा, दोबारा मैं बोलता हूं थोड़ा सा ऊंची आवाज करके, माफी के साथ, जम्मू कश्मीर पूरा भारत का है। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, लीगैलिटीज के हिसाब से, हर प्रकार से ये भारतवर्ष का है। और जो उस तरफ लोग हैं वो भी हमारे हैं, इस तरफ लोग हैं वो भी हमारे हैं, और ये इवेंचुअली इट इज गोइंग टू बिकम व्हाट इट मस्ट बिकम। लेकिन अभी सिर्फ ये बात है कि ठीक है, मैं एक रिएक्शन मुजफ्फर भाई से लेता हूं, फिर मुझे उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मुझे मूव करना है। मुजफ्फर भाई, मतलब आईएसआई है, सेना है, सरकार है वहां पर पाकिस्तान में, ये मतलब क्यों इस तरह से आतंक को ये लोग बढ़ावा देते हैं वहां पर?
देखिए, अभी मैं जनरल साहब की बात सुन रहा था। जनरल साहब ने बात की, आपने भी उससे पहले बोला कि नार्को दहशतगर्दी। तो ये नार्को दहशतगर्दी मुझे समझ नहीं आई कि एक स्मगलिंग को, एक जो कि एक आम सिविल एंड ऑर्डर जो इशू है, उसको हम दहशतगर्दी के साथ जोड़ रहे हैं या जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के साथ जोड़ रहे हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रही इस पे कि इसको किस तरीके से। स्मगलिंग हमारा भी इशू है, आपकी तरफ से चीजें पाकिस्तान में आ रही हैं, पाकिस्तान से भी चीजें वहां पर जा रही है, लेकिन इनका आपस में कनेक्शन क्या है? ये जनरल साहब से मैं यहाँ इंटेंशन, पर समझना इंटेंशन चाहूंगा। इसमें मेन चीज जो 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 इसको टेररिज्म मैं कह रहा हूं, उसके पीछे है इंटेंशन। इंटेंशन ही होती है जो किसी चीज को अच्छा बनाती है, किसी चीज को खराब बनाती है और किसी चीज को बहुत खराब कर देती है। देखिए, वो तो आप कोई भी किसी चीज को भी कॉन्स्पिरेंसी इसी को बोलते हैं, क्यासराई इसी को बोलते हैं कि आपको कोई भी चीज है, आप जो उसका कनेक्शन पाकिस्तान के साथ जोड़ देना कि जी इसके पीछे जो पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान भारत को कमजोर करना चाह रहा है, जैसे कि जनरल साहब ने स्टार्ट में बोला अब कि देखिए, बॉर्डर पार से आते हैं, ड्रोन पाकिस्तान के जरिए इस तरह से सप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। ड्रोन के जरिए जगह जगह हमने, चाहे वो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से लगता हो बॉर्डर हो, पंजाब से लगता हो बॉर्डर हो, राजस्थान से लगता हो बॉर्डर हो, कई जगह इस तरह की कोशिशें हुई हैं जिसको विफल किया गया है। बिल्कुल होती होगी, रोहित, बिल्कुल मैं मैं एक इससे छोटी डिनाई नहीं बात करता, बताऊं, लेकिन अगर आप उसमें बता रहे स्टेट हैं कि ये इन्वॉल्व, स्टेट का पूरा इन्वॉल्व होना या ये जो पाकिस्तान गोल्डन की क्रेसेंट है, एजेंसी का इन्वॉल्व होना, वो क्वेश्चन मार्क है ना। कि मैं ये समझता हूँ कि चीजें यहाँ से वहां पर भी जा रही हैं और उधर से इधर भी आ रही हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी भी अगर देखा जाए बहुत सारी ऐसी जो चीजें हैं, हमारी ट्रेड नहीं हो रही, लेकिन पाकिस्तान में वो चीजें आ रही है, तो कहाँ से आ रही है? वो स्मगल होके आ रही है। तो ये कहना कि जी इसके पीछे जो पाकिस्तान जो चाहता है कि भारत को कमजोर किया जाए देखिए, या एक एक बात तो बिल्कुल भारत को साफ बीट और किया स्पष्ट जाए। है कि हम न तो आतंक चाहते हैं न आतंक का समर्थन करते हैं, और आतंक अगर बढ़ाया बिल्कुल जाएगा तो फिर उसका जवाब भी अच्छी तरीके से देते हैं, ये भी देखा बिल्कुल होगा। सर, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, दोनों तरफ से ऐसे होना चाहिए। जैसे कि हम देखें कि हमारे भी कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर भी मारे गए, जिनके पीछे इल्जाम आ रहा है कि ये रॉ या अननोन गनमैन जो है वो उनको मारे। तो ये मैं समझता हूँ कि दोनों देशों को ये सारी चीजें अभी अगर बल्कि आज बैकग्राउंड में कुछ चल रही हैं तो आज ही बल्कि कि नहीं, एक रोहित, लेफ्टिनेंट कर्नल सिर्फ हबीब की एक खबर बात एक सामने आ रही बताता थी हूं कि कि उनको ये कहा गया कि भारतीयों ने मारा है, और पता चला कि वो वहीं पे ही खैबर एरिया में, शायद बलूचिस्तान एरिया में उनको गोली मारी गई है। आप अपनी बात कर लीजिए। आप जनरल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? आप हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूं। देखिए, ये पाकिस्तान, मैं नहीं कह रहा हूं जो ये कह रहे हैं, ये पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। स्टेटेड पॉलिसी, ये मैं अभी कहने की आवश्यकता नहीं है। जनरल जियाउल हक ने, भुट्टो जी, ये स्टेट पॉलिसी है। इसमें कोई वो बात नहीं है कि हम ये कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। आप खुद अपना इतिहास पढ़ें, उसकी जानकारी अपनी बढ़ाएं मुजफ्फर भाई, और आप देखेंगे ये मैंने नहीं कह रहा हूं, ये आपने कहा है, आपकी सरकार ने कहा है, जनरल जियाउल हक ने कहा है, और वो उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, क्यों आईएसआई का चीफ बांग्लादेश जा रहा है? अगर बांग्लादेश से आप रिलेशनशिप सुधारना चाहते हैं तो आपकी राजनीति जो कि पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको जाना चाहिए। आर्मी के जनरल्स क्यों एक दूसरे से बात कर रहे हैं? ये तमाम चीजें हैं, वो पूरा का पूरा ओवरऑल जो कैनवस है वो यही है कि किस रियल एजेंडा, किस प्रकार से भारत को वीकन किया जाए। रोहित, लेट देयर बी नो इशू ऑन दैट। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, साथ में जुड़ने के लिए। इस वक्त